Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Learn to Achieve Classes. This is me, Divyanjali. These are my qualifications. I have qualified from Delhi University. This is my WhatsApp channel. This is my Telegram channel. इन दोनों चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. इन दोनों चैनल पे आपको रोज 5 क्वेश्चंस मिलते हैं जिनका आप आंसर देते हैं और अगले दिन मैं उनका सॉल्यूशन लेके आपके सामने प्रकट हो जाती हूँ. So, the beautiful and the best thing about learning is that no one can take it from you. So, आपने कुछ भी अगर लर्न किया है तो उसे आपसे कोई चुरा नहीं सकता. इसलिए आपको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो है लर्निंग. कीप लर्निंग, कीप राइजिंग एंड कीप शाइनिंग. Keeping this thought in mind, let's begin with today's video. सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें है कि 60 लीटर मिक्सचर था जिसमें मिल्क एंड वाटर 2:1 में था. ठीक है, ये हो गया 60 लीटर मिक्सचर जिसमें मिल्क और वाटर कितने रेशियो में? 2:1 में. तो टोटल कितना हुआ? 2 + 1 = 3. बट टोटल तो 60 था. तो इट मीन्स ये जो 3 यूनिट्स है ये किसके इक्वल है? 60 लीटर के. राइट. अब वो रेशियो जो है वो 1:2 बनाना चाहता है. वो चाहता है कि वो 1:2 बनाए. तो वो इसमें कितना वाटर ऐड करे, कितना वाटर ऐड करे ये हमें निकालना है. अब देखो मिल्क जो है उसका रेशियो चेंज हो रहा है. यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 हो गया. यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 हो गया. बट मिल्क तो हमने ना तो ऐड किया है ना सब्ट्रैक्ट किया है. तो ऐसे रेशियो में चेंजेस कैसे आए? अगर चेंज आए हैं तो हमें इस 1 को 2 बनाना पड़ेगा. 2 कैसे बनाए? इंटू 2 कर दो. अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 4. अब देखो मिल्क इक्वल बन गया. ठीक है, पहले भी 2 था, अभी भी 2 है. लेकिन वाटर, वाटर देखो 1 से 4 हो गया है. तो इट मींस 3 यूनिट्स ऐड की गई हैं. राइट. जो वाटर ऐड था वो कितना हो गया? 3 यूनिट्स. और हमें पता है कि जो 3 यूनिट्स है वो 60 लीटर के इक्वल है. तो ये जो 3 यूनिट्स होगा ये भी 60 लीटर के इक्वल होगा. तो आंसर इज डी, 60 लीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन अ क्लास नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज. तो ये रे गर्ल्स, ये रे बॉयज. तो अगर बॉयज 100 थे तो गर्ल्स कितनी है? 120. तो इनका रेशियो कितना निकल गया? अगर मैं रेशियो निकालूं तो दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 5. ठीक है, इट मींस बॉयज अगर 5 है तो गर्ल्स 6 हो गए. तो टोटल कितने हो गए? 6 + 5 = 11. बट स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास क्या थी? 66. स्ट्रेंथ कितनी थी? 66. तो 11 जो है वो इक्वलेंट है 66 के. इट मींस मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से. अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से तो मुझे इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इट मींस गर्ल्स कितनी थी? 36. और ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा. बॉयज कितने थे? 30. नाउ अब 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास. अगर 4 और ऐड हो गई हैं तो कितनी हो गई? 40. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स? अब बॉयज रेशियो गर्ल्स क्या हो जाएगा जो नया रेशियो बना है? तो बॉयज कितने हो गए? 30 और गर्ल्स कितनी हो गई? 40. सो दिस विल बी इक्वल टू 3:4. आंसर इज 3:4. ध्यान रखना कि पहले गर्ल्स एंड बॉयज वाला ऐसे टाइप लिखा है, बाद में बॉयज एंड गर्ल्स पूछा है. जनरली बच्चे जल्दी में गर्ल्स रेशियो बॉयज निकाल देते हैं. ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा. हमें बॉयज रेशियो गर्ल्स निकालना है. दैट विल बी 3:4. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3. इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है उसे बहुत आराम से समझना क्योंकि वो थोड़ी सी ट्रिकी है. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ट्रिक समझाऊंगी. उस ट्रिक के पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है, वो आपको मेरे रेगुलर लेक्चर्स जो होते हैं, रेगुलर क्लासेस जो होती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, उसमें मिलेगा. तो आप वहां जाके उसे देख सकते हैं. आप सारी क्लासेस अटेंड करिए, आपको सारी ट्रिक्स पता चल जाएगी कि कैसे कैसे होता है. तो यहाँ पे सिर्फ ट्रिक्स है. ठीक है, तो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5. देखो दो नंबर्स हैं 3:5 में और वो बन गए 2:3. कुछ ऐड करने में, कुछ ऐड कैरी में, कुछ ऐड करने में. राइट. अब देखो इन दोनों रेशियोज के बीच में कितना अंतर है? 1. और
ये जो दो रेशियोज है इनके बीच में कितना अंतर है? 2। तो पहले तो हमें ये जो अंतर है 2 और 1 इन्हें सेम करना पड़ेगा। कैसे करें? देखो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट मींस ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा? 4 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, राइट। अब देखिए, अब दोनों के बीच में दो दो का ही अंतर हो गया। देखो यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी दो, राइट। अब देखो 3 से जो ये 4 गया है इसमें +1 हुआ है, राइट। और 5 से 6 गया है इसमें +1 हुआ है। ये हमेशा सेम आएंगे। अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स आपने कुछ गड़बड़ करी है। देखिए दोनों में +1 हो रहा है। अब मैंने कहा था ये कुछ, अब देखो कुछ की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो जो 1 है वो इक्वलेंट है 5 के, ठीक है। 1 इक्वलेंट है 5 के, तो इट मींस मल्टीप्लायर क्या है? 5। तो हमारे पास मल्टीप्लायर निकल गया 5। हमें क्या निकालना है? फाइंड द ग्रेटर नंबर। 3 ग्रेटर होगा या 5 ग्रेटर होगा? ऑब्वियसली 5 ग्रेटर होगा। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर विल बी 25। तो आंसर इज बी 25, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो सेम ट्रिक पे है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। 9 इज सब्ट्रैक्टेड, दो नंबर हैं 3 और 5 और उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये जो कुछ है ये यहां लिख दिया मैंने, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और हमारे पास क्या बन रहा है? 12 और 23, राइट। अब वही चीज, इन दो रेशियो में कितना अंतर है? 2 का। और इन दोनों में रेशियो में कितना अंतर है? 11 का। अब ये 11 और ये 2 इन्हें इक्वल बनाना पड़ेगा, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इट मींस ये वाला 11 से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो नए रेशियोज हमारे पास क्या आ गए? 33, 55 और यहाँ पे 24 और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 46। अब देखिए दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? -9 का। यहाँ पे भी देखो कितने का अंतर है? -9 का, है ना। अंतर कितना है? -9 का। और 9 ही सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो इट मींस 9 इज इक्वल टू 9। इसका मल्टीप्लायर क्या है? 1। सिंपल। तो अब फाइंड दी स्मॉलर नंबर। हमें स्मॉलर नंबर निकालना, तो स्मॉलर 33 होगा या 55 होगा? ऑब्वियसली 33 होगा। 33 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 33। तो आंसर इज 33 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में जो ट्रिक यूज करी है हम वही ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे। क्या कह रहा है कि रवि और सुमित दो इंसान थे जिनकी सैलरी का रेशियो था 2:3। उन दोनों की सैलरी को इंक्रीज किया गया तो नया रेशियो बन गया 40:57। अब देखिए यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस है 1 का और यहाँ पे दोनों रेशियोज में डिफरेंस है 17 का। अब इस वन को मुझे 17 बनाना पड़ेगा, तो 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को भी 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को भी 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नया रेशियो बन जाएगा आपका 34 एंड यहाँ पे 51। ये नया रेशियो बन गया रवि एंड सुमित की सैलरी का। अब देखिए 34 से 40 गया, इट मींस +6। 51 से 57 गया +6। देखिए दोनों तरफ 6 6 ही आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इट मींस हम सही जा रहे हैं। तो 6 जो है वो इक्वलेंट है 4000 के, तो 1 किसके इक्वलेंट होगा? 4000 डिवाइडेड बाय 6। अब पूछा है कि सुमित की सैलरी क्या है। सुमित की दो सैलरी यहाँ पे दिख रही है 51 और 57। हम कौन सी निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन में लिखा है इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 4000, इट मींस इंक्रीज हो चुकी है, तो हम ये 57 का निकालेंगे। तो 57 इज इक्वल टू 4000 अपॉन 6 इंटू 57। ये कट जाएगा 3 से, 19, 2 and this will be 2000 and 19 into 2000 will be equal to 38,000। तो हमारा आंसर है आंसर डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपके अगर कोई भी व्यूज हैं या आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम।
Thank you.